अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से, चटपटे से, स्पाइसी से छोले मसाला की रेसिपी। इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक होती है और इसके जो चने होते हैं वो मुँह में घुल जाने के हद तक नरम होते हैं। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार से, चटपटे से, चटखारेदार से छोले मसाले बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने छोले मसाले बनाने के लिए सफ़ेद वाले चने लिए हैं। इसको हमने पूरी रात के लिए सोडा डाल के भिगो दिया था, तो 400 ग्राम के करीब हमारे पास ये चने हैं। अच्छे तरीके से फूल चुके हैं। बेस्ट रिजल्ट जब भी आएगा जब आप इनको पूरी रात के लिए सोडे वाले पानी में भिगोएंगे। तो अच्छे तरीके से इसको हमने साफ़ कर लिया है, इसका पानी वगैरह जो है सोडे का वो निकाल दिया है। अब इनको हम बॉईल कर लेते हैं। चाहे तो आप प्रेशर कुकर में भी इनको बॉईल कर सकते हैं। हम देगची में बॉईल कर रहे हैं तो इसके लिए हमने 1 चाय चम्मच इसके अंदर नमक डाला है, 2 तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं, 2 बड़ी इलायचियाँ डाली हैं इसके अंदर और इसके अंदर हमने आधा चाय का चम्मच खाने का वाला सोडा भी डाला था, जो कि स्किप हो गया हमसे। 4 गिलास इसके अंदर पानी डाल के अब इसको हम बॉईल करेंगे। तो ये चने जो हैं ये इनके अंदर बॉईल आ गया है, तो अब इसको मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। खाने वाला सोडा ज़रूर डालिएगा इसके अंदर, इसी तरह से चने जो हैं हमारे सॉफ्ट बनेंगे। तो तकरीबन हमने इनको आधे घंटे के लिए बॉईल किया है। अब इनको चेक कर लेते हैं हम कि ये नरम हुए हैं कि नहीं हुए हैं। अब इसके अंदर थोड़ा-सा पानी भी है, इसको हमें ज़ाया नहीं करना है। चनों को चेक कर रहे हैं, देखें नरम हो गए हैं ये, इतने ही नरम चाहिए थे हमें। अब ये जो इसका पानी है इसको हमें ज़ाया नहीं करना है, इसको हम ग्रेवी में डालेंगे। अब ये जो बड़ी इलायची और तेज़पात हमने इसके अंदर डाली थी इनको हम निकाल लेते हैं। अब ये जब हमने चने बॉईल किए थे तो इसके अंदर नमक भी डाला था, तो अब हम छोले मसाला की ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसके अंदर नमक थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि ये पानी भी हमें ग्रेवी के अंदर डालना है। अब एक हमने खुला हुआ बर्तन लिया है, इसके अंदर 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल डाल देते हैं और ये हमने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, तो इसमें एक हमने तेज़पात ले लिया है, 8 लौंगे ली हैं इसके अंदर, 8 ही काली मिर्चें डालेंगे इसके अंदर, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है छोटा-सा और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद जीरा। तो गरम मसाले को हल्का-सा कड़कड़ा देना है लो फ्लेम पे। हमें छोले मसाला की ग्रेवी थिक चाहिए, तो इसके लिए हम प्याज़ इसके अंदर ज़्यादा डालेंगे, तो 1 कप हमने ये चॉप की हुई प्याज़ ली है। अब प्याज़ को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, डार्क सा कलर लेके आना है प्याज़ का, क्योंकि ग्रेवी जो है छोले मसाले की हमें थोड़ी डार्क कलर में रखनी है, तो इसलिए प्याज़ को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखें ये प्याज़ में कलर आ गया है, गोल्डन ब्राउन हो गई है प्याज़ हमारी। तो अब अदरक लहसुन डाल देते हैं इसके अंदर। 1 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, थोड़ा-सा पानी का छींटा मार दिया ताकि अदरक लहसुन हमारा जले नहीं। अब अदरक लहसुन को ऑयल के अंदर हल्का-सा सौते कर लेना है। इसको फ्राई किया है अदरक लहसुन को, अब इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक डालने हैं। चनों को बॉयल करते वक़्त भी हमने नमक डाला था, तो इस वक़्त हमने नमक कम डाला है। 1 खाने का चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया डाला है, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है और 2 चाय के चम्मच इसके अंदर सूख मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच इसके अंदर कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड किया है, क्योंकि ग्रेवी में हमें थोड़ा-सा डार्क कलर लेके आना है, तो इसलिए हमने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च का पाउडर डाला है। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा-सा हमने ड्राई स्पाइसेस को भूना था, अब 1 कप इसके अंदर ये चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर रहे हैं। चाहें तो आप काट के भी डाल सकते हैं टमाटरों को, बस इसको इतनी देर तक पकाना है कि टमाटर बिल्कुल इसके अंदर मैश हो जाए, नज़र नहीं आए साबुत-साबुत, तो इतनी देर तक टमाटरों को पकाएँगे। टमाटरों के साथ हम ड्राई स्पाइसेस को भून रहे हैं और टमाटरों को चम्मच की मदद से मैश कर रहे हैं ताकि टमाटर साबुत-साबुत इसके अंदर नज़र नहीं आए। ये छोले मसाला जो है आप चाहें तो रमज़ानों में सहरी के वक़्त भी इनको बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। पराठों के साथ इसको सर्व कर सकते हैं या फिर अगर पूरियों के साथ बनाना चाहें तो उसके साथ भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब ये जो हमारे उबले हुए चने थे इनको हमने पानी के साथ ही डाला है। इनका जो पानी बचा था हमारे पास, हमने 4 गिलास पानी डाला था चने बॉयल करते वक़्त। तो तकरीबन हमारे पास 2 गिलास पानी बच गया था चने बॉयल होने के बाद, तो ये सब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं ताकि हमारी ग्रेवी बने। अब इनको हम थोड़ी देर तक कुक करेंगे चनों को इस ग्रेवी के साथ। अब इसके अंदर ये डाल रहे हैं हम भुना हुआ पिसा हुआ जीरा 1 चाय का चम्मच और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डाला है और 1 चाय का चम्मच इसके अंदर होममेड पिसा हुआ गरम मसाला। तो बहुत ही मज़ेदार सी छोले मसाले की रेसिपी तैयार हो रही है। तो चैनल पे अगर नए आए हैं आप और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया अपने चैनल को, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए अगर रेसिपी आपको हमारी पसंद आ रही है।
अब हम खुशबूदार सा तड़का तैयार कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने ऑयल लिया था। इसके अंदर हमने 4 साबुत मिर्चें डाली हैं और थोड़ी-सी कटी हुई अदरक बारीक और 1 चाय की चम्मच जीरा, और ये हम छोले मसालों में मज़ेदार सा कलर लाने के लिए इसके अंदर ऐड कर दिया हमने 1 चाय की चम्मच कश्मीरी मिर्च का पाउडर। तो ये बहुत ही खुशबूदार सा कलरफुल सा तड़का लग चुका है छोले मसाला में। तो ये देखें जनाब, ये कितना कलरफुल सा बना है, और इसके ऊपर ये जो ऑयल की तरी है इससे कितना खूबसूरत लग रहा है। ये बहुत ही मज़ेदार सा ये छोले मसाला हमारा तैयार है। खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार चटपटा सा ये बनके तैयार हुआ है। उसकी ग्रेवी देखें कितनी थिक है, और चने हैं जो बहुत ही ज़्यादा नरम, जो कि मुंह में जाके खुल जाए। तो इनको हम सर्व कर रहे हैं। इस रमज़ान में सहरी में इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी आपको। ऊपर से इसके हमने थोड़ा सा ये ऑयल डाल दिया है, और थोड़ी सी कटी हुई बारीक अदरक और हरा धनिया इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। तो ये बहुत ही मज़ेदार से छोले मसाला तैयार है। ये ठीक सी ग्रेवी के साथ देखें, फाइनल लुक देखें, माशाल्लाह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ से आपको बेशुमार रमज़ान रेसिपीज़ देखने को मिल सकेंगी, जो कि आप हम सहरी में और इफ्तार में ट्राई कर सकते हैं। तो अब हमें इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।